स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में। फंजाई क्या है? फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स की तरह के भी नहीं होते और एनिमल्स की तरह के भी नहीं होते, इसलिए हम इनको एक नए ग्रुप में डाल देते हैं जो कि है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई की अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो मशरूम्स जो हैं वो क्या है? वो फंजाई हैं। अब ये फंजाई जो है ये क्या क्या काम करते हैं, इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स के तौर पर काम करते हैं। डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसके ऊपर पड़े होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उससे क्या करते हैं, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर उसको रिलीज करते हैं और उनको दोबारा से रिसाइकल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अपने सामने जो है ये हम एक डायग्राम रख लेते हैं और ये किस चीज की डायग्राम है, ये बताया है कि फंजाई जो हैं जब किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पड़े होते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। अब इसकी वजह से ज्यादातर जो रिसाइकलिंग होती है वो किस चीज की होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जब किसी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद होते हैं तो फंजाई जो है जब उन्हें डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो दोबारा से जो है वो हमारे साइकिल के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंजाई जो है वो बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इस्तेमाल होते हैं। अब बायोलॉजिकल रिसर्च में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बायोलॉजी के बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं उसके अंदर मुख्तलिफ फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है यीस्ट। यहाँ पे हम अपने सामने रख लेते हैं कि यीस्ट जो है वो किन किन एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। जब इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट देखे जाते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि विरासत जो है जिसमें देखे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से जो है वो इनके चिल्ड्रंस में जाते हैं, उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना। उसके लिए जो है वो ऑर्गेनिज्म, जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वो है यीस्ट। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यीस्ट की ही अगर हम बात करें तो ये ट्रांसजेनिक रिसर्च में भी इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसजेनिक रिसर्च क्या है? ट्रांसजेनिक रिसर्च जो है ये वो रिसर्च है जिसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स बनते हैं। यानी कि ऐसा प्लांट या एनिमल होगा जिसमें उसका जो हेरिडिटी मटीरियल है, यानी कि जो डीएनए है वो चेंज होगा, यानी कि कोई बाहर से हमने फॉरेन डीएनए जो है वो उसके अंदर डाल दिया होता है। अब अगर हम देखें कि ये डलता किस तरह है तो यहाँ पे जो है हमारे सामने जो है ये प्लाज्मिड मौजूद है। प्लाज्मिड जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है? यीस्ट के अंदर जो है ये प्लाज्मिड मौजूद होता है और ये जो है ये किस तरह से काम करता है, ये एज अ जीन वेक्टर इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो पार्ट है उसका ये सर्कुलर सा ये क्या है, ये यीस्ट दिखाया है और इसके अंदर ये इसका प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड के अंदर जो भी आपने जीन जो होती है वो डाल देते हैं और जीन डालने की वजह से, यानी कि जब जीन क्या है एज अ फॉरेन डीएनए जो है इसके अंदर आ जाएगा, एक मुख्तलिफ किस्म का डीएनए जो है वो इसके अंदर आएगा और फिर ये जो है ये आप यही डीएनए जो है ये जिस भी प्लांट या एनिमल में आपने डालना है तो उसमें जो है ये डल जाएगा। यानी कि ये जो यीस्ट का प्लाज्मिड है ये क्या करता है, वेक्टर के तौर पे काम करता है और उसकी वजह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं जिसके अंदर जो है वो फॉरेन डीएनए जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा जो फंजाई हैं वो किस तौर पे काम करते हैं? एंटीबायोटिक्स जो है वो भी जो है वो फंजाई की वजह से बनती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? मुख्तलिफ जब जो ड्रग्स आप लेते हैं, यानी कि जब भी कोई पेन होता है, अगर आपके दांत में कोई टीथ में पेन है तो मुख्तलिफ किस्म की आप ड्रग्स लेते हैं जिन्हें बोला जाता है एंटीबायोटिक। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फंजाई जो है उससे हासिल की जाती है। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जो है वो ड्रग की बात करें, साइक्लोस्पोरिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है और ये किस चीज पे यूज की जाती है? जब इम्प्लांटेशन की जाती है हार्ट या लीवर की तो उसके अंदर जो है ये साइक्लोस्पोरिन जो है एंटीबायोटिक जो है वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। और ये जो है ये किस चीज में हेल्प करती है? ये जब टिश्यू रिजेक्शन जब होता है तो उसको ये स्टॉप करती है। यानी कि जब भी कोई ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, जब हार्ट जो है वो किया जाता है ट्रांसप्लांट, तो उस हार्ट ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन ना हो उसके लिए जो है वो साइक्लोस्पोरिन दी जाती है। इसके अलावा जो है वो मलेरिया जो है उसकी अगर हम बात करें और टीबी जो है ये भी दो डिजीजेज हैं, इसके लिए भी जो है वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं और ये एंटीबायोटिक जो है ये कहाँ से मिलती हैं हमें? ये फंजाई से मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें फंजाई से हासिल होती हैं। अब सबसे जो कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो कौन सी हैं?
वो है सिट्रिक एसिड एंड गैलिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड और गैलिक एसिड जो है इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होते हैं, जो गम्स बनाई जाती हैं, जो चिविंग गम्स होती हैं, उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है सिट्रिक एसिड और गैलिक एसिड। अब ये जो सिट्रिक एसिड और गैलिक एसिड है ये हमें मिलता किससे है, ये हमें एक फंगस से मिलता है, और वो फंजाई क्या है, वो है एस्परजिलस। ये जो एस्परजिलस फंगस है ये हमें सिट्रिक एसिड और गैलिक एसिड देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जो सॉसेस होते हैं, सोया सॉस जो होता है जो सूप्स वगैरह में डाला जाता है, वो भी जो है वो हमें फंजाई से मिलता है, यानी कि उसका सोर्स भी क्या है, वो फंगस है। इसके अलावा एक और जो यूज की है वो इसका वो क्या है कि फंगल जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए जो है वो यूज किया जाता है ग्राइसियोफ्लेविन। और ये जो ग्राइसियोफ्लेविन है ये भी जो है ये हमें किस चीज से मिलता है, ये हमें फंगस से ही मिलता है, यानी फंगस से ही फंगस की ट्रीटमेंट जो है वो कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी जो है वो फंगस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और टेक्सटाइल में किस तरह से यूज होती हैं, मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो जो है डाइज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हासिल किए जाते हैं लाइकन से। लाइकन्स क्या है, लाइकन्स जो है वो एसोसिएशन होती है फंजाई की और एल्गी की, और इस एसोसिएशन यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये देख सकते हैं कि ये फंजाई जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये क्या है, ये मशरूम्स हैं। अब क्योंकि जो फंजाई है उसकी स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी, और इनके अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और इनको बोल दिया जाता है माइको पिगमेंट्स। और ये जो माइको पिगमेंट्स होते हैं ये कलर्स देते हैं, और ये कलर्स जो हैं ये डाई के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कलर जो है वो टेक्सटाइल में, कपड़े में जो है वो इसकी वजह से इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो बेवरेजेस जो है बहुत सारी जो ऐसी ड्रिंक्स हैं उनके अंदर भी जो है वो फंजाई जो है वो यूज होती है। और वो जो कॉमन फंजाई है वो है क्या है, वो है यीस्ट। यीस्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रिंक्स है उसके बनाने में जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ जो फंजाई हैं वो फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जो टेस्ट होता है खाने में वो उन स्पेशल फंजाई की वजह से होती है। कुछ जो सूप हैं उसके अंदर जो है वो डली होती हैं फंजाई। इसके अलावा अगर हम स्टेक की बात करें तो बीफ स्टेक जो है उसका जो एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है वो किस वजह से आता है, वो फंजाई की वजह से आता है। और कुछ जो चीज यूज होती है, चीज के अंदर जो है वो पेनिसिलियम यूज होती है, और उसकी वजह से हर एक जो चीज होती है उसका एक डिफरेंट टेस्ट जो होता है वो इसकी वजह से होता है। इसके अलावा जो है फंजाई जो है वो एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल होती हैं। फूड किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, कुछ मशरूम्स जो हैं वो बनी होती हैं, वो फंजाई की कैटेगरी में आती हैं। और वो जो मशरूम है यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है ये पिज्जा मौजूद है और इसके ऊपर जो है ये फंजाई मौजूद है। और ये फंजाई जो है ये मोर्सेला फंजाई जो है ये मशरूम है एक, जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ जो फंजाई हैं वो एज अ वाइटामिन जो है वो इस्तेमाल होती हैं और एज अ हार्मोन। वाइटामिन कौन सा है, राइबोफ्लेविन जो है जिसे कहा जाता है वाइटामिन B2, जिसका एक और जो नेम है वो है राइबोफ्लेविन, ये भी हमें जो है फंजाई से हासिल होता है। और अगर हम एक प्लांट के हार्मोन की बात कर दें तो वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये क्या है, ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये जो जिब्रेलिन है ये भी हमें जो है ये फंजाई से हासिल होता है। इसका मतलब है कि जो फंजाई हैं ये हमारी फूड में, हमारी इंडस्ट्री में और इसके बहुत ज्यादा जो है जो यूजेस हैं जो कि आज हमने स्टडी किए हैं।